The Lulu is not the Selulu. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं वो है कि there's an argument around staying positive and being practical, मतलब इन दो चीजों में क्या बेहतर है। और is too much positivity called being delusion, जिसका आजकल एक मीम भी चल रहा है कि डिलुलू इज द सिलुलू है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बात को समझें कि पॉजिटिविटी है क्या। देखिए, पॉजिटिविटी किसी भी सिचुएशन के कि फेवरेबल आउटकम्स को देखना, दैट इज बीइंग पॉजिटिव, यानी कि हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टू लाइफ एंड हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टू एनी सिचुएशन, इसको हम डिफाइन करते हैं एज बीइंग पॉजिटिव। एट द सेम टाइम बीइंग प्रैक्टिकल क्या है कि किसी भी सिचुएशन को उसके फैक्ट्स, फिगर्स और उसकी रियलिटी और उसके लॉजिक के साथ एड्रेस करना, इसको हम कहते हैं बीइंग प्रैक्टिकल। अब ये जो डिबेट है कि मतलब वेदर बीइंग पॉजिटिव इज बेटर और आइदर बीइंग प्रैक्टिकल इज बेटर, इट्स वेरी डेलिकेट। एंड अगेन, कोई स्ट्रिक्टली ब्लैक और व्हाइट रिस्पॉन्स तो मैं आपको नहीं दे सकता कि दिस इज बेटर देन द अदर। जो सक्सेसफुल लोग किसी एक जगह पे नहीं होते, बल्कि दे फाइंड दैट अल्टीमेट बैलेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। खैर, देखिए, जो पॉजिटिविटी की बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, दे फील कि पॉजिटिविटी इज द सोल्यूशन टू एवरीथिंग, दे रीच द डिल्यूजनल स्टेज। और जिसके बारे में, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन भी है, आई वुड रियली लाइक टू एड्रेस एंड टेल देम, एडवाइस द यूथ कि नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर इतना पॉजिटिव हो जाना किसी भी सिचुएशन को लेके कि उसके ऑब्वियस रिस्क्स, उसके ऑब्वियस चैलेंजेस और उसके ऑब्वियस डेंजर्स को आप इग्नोर कर दें, तो दैट विल ओनली ब्रिंग क्लैमिटी। आई मीन, यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। आप एग्जाम्पल अगर ले लें तो कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस का आइडिया को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक है, इतना पॉजिटिव है कि वो एक्चुअल मार्केट रिसर्च को अगर इग्नोर कर दे, जो उसको बता रही है कि दिस आइडिया इज नॉट द नीड ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर क्या होगा? दैट बिजनेस विल ऑफ कोर्स कोलैप्स, दैट इन्वेस्टमेंट विल आल्सो कोलैप्स। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी जहां पे अच्छी चीज है, लेकिन जहां पे डिल्यूजनल स्टेज पे वो पहुंच जाए, वहां पे वो नेगेटिव है। टाइटैनिक को समझा जाता था कि इट इज एन अनसिंकेबल शिप, अगर वहां उस शिप के अंदर लाइफ जैकेट्स भी नहीं रखी गई, और रिजल्ट ह्यूज ट्रेजेडी। 90s में एक डॉट कॉम बबल आया था, जब इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ने इतनी हाइप क्रिएट करी कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो गई, एंड दैट रिजल्टेड इन मल्टीपल सुसाइड्स। क्योंकि जब प्रैक्टिकल सिचुएशन देखी गई और जब सब्सटेंस देखा गया, तो पता चला कि नहीं, इतनी वैल्यू नहीं है। तो मार्केट ने जब क्रैश किया, तो दैट रिजल्टेड इन लाइवलीहुड्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। But where I'm saying that being too positive, reaching that delusional stage is not good, it is the same for being practical. जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वो लोग इतनी रिस्क मिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हर चीज की इतनी बारीकियों में लग जाते हैं कि वो एग्जीक्यूशन से दूर हो जाते हैं। इतनी प्लानिंग, इतनी रिस्क मिटिगेशन, इतने रिस्क को देखना, हर चीज को इतनी बारीकी से देखना, समटाइम्स ये अपॉर्चुनिटी ऑल्सो गोज अवे। So then what is the actual solution? The actual solution is informed optimism, जिसको अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में आपको एक्सप्लेन करूं, तो हमें फ्यूचर के बारे में, इट इज अ बैलेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट। जिससे मैं ऐसे ऐसे आप इसको मैं आपको समझाता हूं कि यू मस्ट रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड यू मस्ट रिमेन होपफुल अबाउट द फ्यूचर while being well aware of the current situation and being practical about the present। तो जो इन दोनों के बीच में रहेगा और एक बैलेंस क्रिएट करेगा, वो कभी भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं होगा। थैंक यू।